न्यूज़ का मेम में आपका स्वागत है। लोग हमसे पूछते हैं आखिर ये न्यूज़ का मेम है क्या, तो उनको बता दें कि हफ्ते भर के मुख्य समाचारों का हम अचार बनाकर चटपटे अंदाज में आप तक लेके आते हैं। तो लीजिए पेश है इस हफ्ते के कुछ मज़ेदार चटपटे सम अचार। इस हफ्ते छा रहे दीपक चौरसिया दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत को जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जब उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि नशे की हालत में रिपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो जर्नलिस्ट बिपिन रावत कह रहे थे और वीके सिंह कह के संबोधित कर रहे थे। बाद में उन्होंने ये सफाई दी कि वे दरअसल पिछली रात शादी में थे और वहाँ उन्होंने बहुत नाचा, जिसके कारण उनके घुटनों में दर्द हुआ और वो पेन किलर लिए, और ये पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट है। तो हमने तो सुना है भैया कि पेन किलर खाने से गैस होता है, नशा होता है, ये पहली बार सुना। और अगर दीपक चौरसिया की बात पे जाए तो हमें पेन किलर के साथ एंटासिड नहीं बल्कि नींबू चाटना पड़ेगा नशा काटने के लिए। और इस लॉजिक से एब्सोल्यूट वोडका इज द एब्सोल्यूट पेन किलर। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। जी हाँ, बड़ा ही ज़बरदस्त अद्भुत समा रहा। काशी विश्वनाथ के पुराने गौरव को लौटाने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास रहा। लेकिन शाम होते होते अपोजिशन पार्टियों ने और कुछ शरारती लोगों ने प्रधानमंत्री का वाराणसी ड्रेस कलेक्शन लॉन्च कर दिया इस तरह से। अरे भाई, हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा से ही यूनिक रहा है। ये मोदी जैकेट जो मैंने पहन रखा है आजकल एक स्टाइल स्टेटमेंट है। अरे भाई, वो मोदी जैकेट नहीं, नेहरू जैकेट है। अरे भाई, 2014 से पहले इसे नेहरू जैकेट कहा जाता था, लेकिन आज इसे नेहरू जैकेट नहीं मोदी जैकेट ही कहा जाता है। और इस नामकरण का श्रेय योगी जी को नहीं जाता है, बल्कि जनता ने बड़े ही प्यार से किया है इसका नामकरण मोदी जैकेट। वैसे जैकेट के साथ साथ टोपी के नाम में भी चेंज आया है। पहले ये कहलाता था गांधी टोपी, और अब ये देखिए इसे कहते हैं आपकी टोपी, यानी आम आदमी की टोपी। और ये है समाजवादी टोपी, यानी समाजवादी पार्टी की टोपी। और ये है 15 लाख की टोपी, जिसे लोग जुमला भी कहते हैं। बात चली है कपड़ों की, तो बता दें कि 1 जनवरी से कपड़ों पे 5% जीएसटी के जगह पे अब 12% जीएसटी लगेगा। जी हाँ, लगभग 2 साल, पूरे 2 साल बरमूडा और बनियान में बिताने के बाद जब हमें लगा कि ज़िंदगी पटरी पे आ रही है, हम जाके नए कपड़े खरीदेंगे, तो भाई सरकार ने इस पर जीएसटी बढ़ा दिया। लेकिन जब भी हमें लगता है कि कोरोना अब ख़त्म हो रहा है, उसी समय कोरोना फिरोज़ खान के, जी हाँ, वेलकम फिल्म के फिरोज़ खान के तरह नए अवतार में आता है और कहता है अभी हम जिंदा है उदय। जी हाँ, आ गया है कोरोना का नया वर्जन, आमिर खान वर्जन, ओमिक्रॉन वर्जन। भाई, आईफोन भी अपना सॉफ्टवेयर इतना अपडेट नहीं करता है जितना कि ये कोरोना कर रहा है। बात चली है फिरोज़ खान की, तो एक बात याद आ गई, वो फिल्म कुर्बानी का वो गाना जिसमें जीनत अमान डांस कर रही है और पूछती है कि क्या देखते हो। फिरोज़ खान बड़ी मासूमियत से जवाब देते हैं, सूरत तुम्हारी। इतनी बड़ी कुर्बानी, और शायद इसीलिए इस फिल्म का नाम कुर्बानी रखा गया। और ये बात सिर्फ न्यूज़ का मीम देखने वालों को ही पता है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, तो एक बार फिर शर्मा जी के बेटे ने शर्मा जी के दामाद से बाजी मार ली है। जी हाँ, विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को दे दिया गया है। शर्मा जी का बेटा शर्मा जी ने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे, जो इस जन्म में उनका बेटा हर चीज़ में मिसाल कायम कर रहा है। क्रिकेट में अव्वल शर्मा जी का बेटा, पढ़ाई में अव्वल शर्मा जी का बेटा, चाय और समोसा में भी अव्वल शर्मा टी स्टॉल। लेकिन बात यहाँ सिर्फ शर्मा जी के बेटे के नहीं बल्कि दादा की है। जी हाँ,
सौरव गांगुली, जिन्हें हम दादा यानी कि बिग ब्रदर समझते थे, उन्होंने दिखा दी है अपनी दादागिरी। और कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता दिया कि बुरा न मानो कोहली है, लेकिन दादा ने पहले ही खेला कर दिया है। दादा के बाद बात करते हैं दीदी की। जी हाँ, दीदी अब अपना टूटा हुआ पैर, जो कि अब ठीक हो चुका है, गोवा में पसार रही हैं। देखते हैं उनका गोवा का प्लान सक्सेस होता है या कि नहीं, या फिर वही जुमला साबित हो सकता है कि गोवा गॉन। वैसे जब भी गोवा की बात आती है तो लोग गोवा का प्लान और गोवा गॉन का जुमला, ये 15 लाख वाला जुमला नहीं है, ये दूसरा जुमला है, कि बात ज़रूर कहते हैं। और साथ में इससे मिलता जुलता जुमला एक और है, गया गया गया। और देखने वाली बात यह है कि इन दोनों ही जुमलों में रूट में वर्ब है गो, जिसका मतलब होता है जाना। तो ये गोवा गॉन और गया 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 सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि लिटरली इक्वलिटी की एक मिसाल है। जी हाँ, और ये बात आपको सिर्फ न्यूज़ का मीम में बताया जा रहा है, यानी कि भाषा की समानता की परिकाष्ठा है ये। और बड़ी खबर ये आ रही है कि करीना को हुआ कोरोना। करीना ने किया परिवार से किनारा, क्योंकि अब करीना क्वारंटाइन में है और सेफ है। सेफ से दूर है मगर सेफ है, क्वारंटाइन में है। तो चलिए बात करते हैं हम सैफ अली खान से, क्योंकि करीना कपूर अभी क्वारंटाइन में है। सैफ अली खान साहब, आपका न्यूज़ के मेम में स्वागत है। वाव वाव, मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है। तो करीना कपूर तो अभी क्वारंटाइन में है, तो ये बताइए कि तैमूर कैसा है? तैमूर इस वक्त पॉटी में है। ओके, कोई बात नहीं, लेट अस गिव हिम द क्वालिटी टाइम विच ही वांट्स, द प्राइवेट टाइम। लेकिन ये बताइए सैफ अली खान साहब कि करीना को कोरोना हुआ कैसे? क्योंकि वो तो पहले से सेफ है, यानी आपके साथ है, सेफ है, उन्होंने वैक्सीन भी ले रखी है और उनके पास पहले से कपूर है, वो करीना कपूर थे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माने तो कपूर रामबाण माना जाता है कोरोना के लिए। ऐसे न्यूज करोगे ना तो तुम सेफ रहोगे और ना ही तुम्हारा चैनल सेफ रहेगा। ओके सैफ अली खान, बी सेफ, थैंक यू। मैं चलता हूँ क्योंकि तैमूर का पॉटी हो चुका है, मुझे वॉश करना है, नहीं तो तांडव हो जाएगा। और आखिरकार कतरीना कैफ और विकी कौशल का विवाह कुशल मंगल के साथ संपन्न हुआ, और वो काफी संपन्न भी हो गए। वैसे वो संपन्न तो पहले ही से ही थे, मगर हम बात कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट वेडिंग गिफ्ट्स के, जो इन न्यूली मैरिड कपल्स को मिले हैं। पहला गिफ्ट, भाई ने नए जोड़े को 3 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की है। इस गाड़ी की खासियत यह है कि इसमें एक सेंसर लगा है, और इस सेंसर की वजह से ये गाड़ी कभी भी फुटपाथ पे नहीं चढ़ती। और इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक सीक्रेट कोड बोलना पड़ता है, जिसका कोड है हाउस द जोश भाई सर। बात करें भाई की, तो भाई तो अब जगत भाई हो चुके हैं। यहाँ तक कि बच्चों की पुस्तक में, यानी कि किताब में भी भाव से भाई बताया जाता है, और वहाँ भाई की तस्वीर होती है, वो भी बगैर शर्ट के। और दूसरी महंगी गिफ्ट दी है रणबीर कपूर ने, 2.7 करोड़ का हार। जी हाँ, हार देते हुए उन्होंने कतरीना को कहा यही तुम्हारी जीत है, और चलते चलते उन्होंने कहा कि अच्छा चलता हूं, हार में याद रखना। देखो, ऐसे होते हैं सेलिब्रिटीज जो अपने एक्स को उनके वेडिंग्स पे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट करते हैं, आम लोगों की तरह नहीं, जो ब्रेक ऑफ के बाद अपना गिफ्ट वापस लेते हैं और साथ में रिचार्ज का पैसा भी। जी हाँ, 1,77,777 ये रिचार्ज का अमाउंट है, या ब्रेक ऑफ की एलिमनी। तो ये था हमारा आज का न्यूज का मेम। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते जब हम लेके आएंगे एक और जबरदस्त एपिसोड। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार विकी कौशल, हद है यार। विकी कौशल।